नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम बाल राम कथा पढ़ रहे हैं और उसका हम पाठ 9 पढ़ चुके हैं। कल हमारा पाठ 9 पूरा हो गया है और उसके हम प्रश्न उत्तर भी कर चुके हैं। और आज हम बाल राम कथा का पाठ 10 पढ़ेंगे। पाठ 10 का नाम है लंका में हनुमान। हनुमान लंका में सीता की खोज के लिए पहुंच जाते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं पाठ 10। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हनुमान उठे, अंगड़ाई ली, झुककर धरती को छुआ। जब जामवंत ने हनुमान की सोई हुई शक्ति को जगाया कि तुम्हारे अंदर समुद्र को पार करने की शक्ति है, तो हनुमान को अपनी शक्ति का पता चला। तो हनुमान को समझ आया कि हाँ, मैं पवन पुत्र हूँ और मैं हनुमान समुद्र को पार कर सकता हूँ, मैं आकाश में उड़ सकता हूँ। तो हनुमान उठ गए और हनुमान ने अंगड़ाई ली, झुककर फिर धरती को छुआ। जब कोई शुभ कार्य करते तो धरती को छूकर चलते हैं ना, तो इसी प्रकार हनुमान ने धरती को छुआ और एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए और छलांग लगाई। एक ही छलांग में कहाँ पहुँच गए? महेंद्र पर्वत पर चले गए, पहुँच गए। जामवंत सफल हो गए थे और जामवंत को खुशी हो गई थी। जामवंत को सफलता मिली कि हनुमान को अपनी सोई शक्ति का पता चल गया। तो हनुमान की सोई शक्ति की याद दिलाने में जामवंत सफल हो गए थे। देखिए, पर्वत शिखर पर खड़े हनुमान ने विराट समुद्र की ओर देखा। पर्वत की चोटी पर खड़े होकर हनुमान ने किसको देखा? विराट बड़े समुद्र को, गहरे समुद्र को, विकराल समुद्र को, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी था, गहरे समुद्र को। ठीक है। उनकी आंखों में चुनौती का भाव नहीं था, समर्पण का था। अब हनुमान की आंखों में चुनौती का भाव बिल्कुल भी नहीं था और समर्पण का था राम के प्रति, कि मैंने अपने आप को समर्पण करना है। ठीक है। तो समुद्र यह देखकर डर गया और समुद्र हनुमान की इस शक्ति को देखकर डर गया। उसकी गरिमा नष्ट होने को थी। तो समुद्र की जो गरिमा थी, जो गौरव था, वो खत्म होने को जा रहा था, खत्म होने वाला था, इतना डर गया था। हनुमान ने पूर्व दिशा को प्रणाम किया। हनुमान ने पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अपने पिता को प्रणाम किया। तो हनुमान ने क्या किया? पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके अपने पिताजी को नमस्कार किया। हाथ हवा में उठाए, अपने दोनों हाथ हवा में उठाए। पर्वत पर झुककर उसे हाथ पैर से कसकर दबाया और छलांग लगा दी। और पर्वत पर चढ़े हुए हैं पहले से ही, तो पर्वत पर झुककर उसने क्या किया? अपने हाथ को पैर से कसकर दबाया और छलांग लगा दी। समुद्र में उड़ने के लिए छलांग लगा दी। अगले ही पल वह आकाश में थे। एकदम से थोड़े ही समय में वो कहाँ पहुँच गए? आकाश में। ठीक है। और समुद्र के ऊपर अगले ही अक्षण में, पल में, थोड़ी देर में ही वो कहाँ थे? आकाश में थे और समुद्र के ऊपर उड़ रहे थे। तो देखिए, तेजी से आगे बढ़ते हुए छलांग के समय बड़े शिलाखंड आसमान में उड़ गए। तो तेजी से आगे बढ़ने लगे, मतलब उड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लंका की ओर जा रहे थे उड़कर। अब छलांग के समय बड़े शिलाखंड आसमान में उड़ गए। जब हनुमान ने छलांग लगाई तो जिस पर्वत पर हनुमान खड़े थे, तो उस पर्वत पर जो बड़े बड़े भारी भारी पत्थर थे, वो भी उसके साथ उड़कर आकाश में उड़ गए। यानी कि बड़े बड़े पत्थर भी उसकी छलांग में उसके हिल करके वो भी उड़ने लगे। कुछ दूर हनुमान के साथ गए। कुछ दूर तो पर्वत पर पत्थर जो है, बड़े बड़े पत्थर हनुमान के साथ गए, जैसे परिजन किसी को विदा करने जाते हैं। किस प्रकार से गए? पत्थर उसके साथ साथ। जब कोई हमारे घर में कोई जान पहचान का कोई रिश्तेदार आता है, तो हम घर से बाहर उसको अपने दरवाजे तक छोड़ने आते हैं ना, तो इसी प्रकार पत्थर भी, बड़े बड़े पत्थर भी हनुमान के साथ उड़कर कुछ दूर तक उसके साथ गए।
ठीक है। हनुमान की गति अधिक थी। हनुमान की गति मतलब उसकी जो स्पीड थी उड़ने की वो बहुत ज़्यादा थी। पत्थर पीछे छूटे और समुद्र में जा गिरे। और अब पत्थर पीछे रह गए और वे पत्थर कहाँ गिर गए? समुद्र में गिर गए। महेंद्र पर्वत सुंदर था। महेंद्र पर्वत जो था बहुत ही सुंदर था। वनस्पति और जीव जंतुओं से भरा, वहाँ पर वनस्पतियाँ भी थी और जीव जंतु भी थे। उनका शिखर पथरीला था। लेकिन महेंद्र पर्वत का जो शिखर था, जो चोटी थी, वो पथरीली थी, वहाँ पर पत्थर थे। लेकिन नीचे घाटी में मनमोहक वृक्ष थे। लेकिन नीचे घाटी में क्या थे? बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष थे जो मन को मोहने वाले थे। मन घाटी किसे कहते हैं? कि जब पहाड़ों के बीच जो खाली स्थान होता है ना, उसको घाटी कहते हैं। तो लताएं थी, वहाँ पर बेलें भी थी। हनुमान के छलांग लगाने तक पर्वत शांत था। तो जब हनुमान ने छलांग लगाई तब तक तो क्या था? पर्वत शांत था, निश्चल। छलांग के दबाव से पर्वत दरक गया। और जब हनुमान ने छलांग लगाई तो पर्वत जो है नीचे दब गया, दरक गया, दब जाना। तो वृक्ष कांप कर गिर गई और वृक्ष एकदम कांप गई। वृक्ष कांप कर नीचे गिर गई। वन थर्रा गया और सारा वन जो है कांप गया। बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे लुढ़कने लगी। बहुत भारी भारी पत्थर जो है लुढ़क कर नीचे गिरने लगे, क्योंकि हनुमान बहुत शक्तिशाली थे, उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति थी। पशु पक्षी चित्कार करते हुए भागे। चित्कार करना, चहचहाते हुए, शोर मचाते हुए। पशु पक्षी शोर मचाते हुए वो भी भाग लिए। कई स्थानों पर जल स्रोत फूट पड़े। कई जगहों पर जल के झरने अपने आप चलने लगे, शुरू हो गई। कहीं धुआं उठने लगा। चट्टानें दहक उठी, लाल हो गई। चट्टानें आग के गोलों की तरह। चट्टानें इतनी लाल हो गई, जिस प्रकार आग का गोला होता है ना लाल, उस प्रकार से चट्टानें लाल हो गई। हनुमान इससे बेखबर थे। हनुमान को इन बातों का पता बिल्कुल भी नहीं था, उनको इस चीज़ की कोई भी खबर नहीं थी। वायु की गति से आगे बढ़ रहे थे। मार्ग में उन्होंने दिशा बदली। ठीक है, वो तो क्या कर रहे थे? हवा की गति की तरह, हवा की गति, जैसे हवा चलती है तो उसकी गति की तरह आगे बढ़ते ही जा रहे थे। जिस प्रकार हवा चलती है, किसी का भी इंतजार नहीं करती, चलती रहती है, उसी प्रकार हनुमान भी चल रहे थे। मार्ग में उन्होंने दिशा बदली। रास्ते में उन्होंने अपनी दिशा को बदल लिया। लंका जाने के लिए, कहाँ जाने के लिए? लंका में। उनका शरीर हिला तो बादलों की सी गड़गड़ाहट हुई। जैसे उन्होंने दिशा को बदला तो बादलों में गड़गड़ाहट हुई, बादल भी में से भी शोर आया। जहाँ से निकलते सब कुछ अस्थिर हो जाता था। कहते वो जहाँ से भी निकलते थे सब कुछ वहीं पर अस्थिर, मतलब हिल जाता था, स्थिर हिलने लगता था, कंपन हो जाती थी हर जगह, मतलब वहीं पर कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती थी। उनका शरीर हिला तो समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगी। और समुद्र में भी उनकी हवा से क्या होने लगा? ऊंची ऊंची लहरें भी उठने लगी। उनकी परछाई समुद्र में विराट नाव की तरह दिखती। और उन हनुमान जब उड़ रहे थे तो उनकी जो परछाई थी तो समुद्र में दिख रही थी, किसकी तरह? एक विराट नाव की तरह। विराट मतलब बहुत लंबी चौड़ी, विराट बहुत बड़ी नाव की तरह उसकी परछाई दिख रही थी। बिना आवाज़ चलती हुई, मतलब परछाई ऐसी लग रही थी जैसे एक विराट बहुत बड़ी नाव चल रही है और नाव की कोई भी आवाज़ नहीं है। बिना आवाज़ की नाव की तरह उनकी परछाई समुद्र में दिखाई दे रही थी। समुद्र के अंदर एक पर्वत था। तो क्या था? समुद्र के अंदर एक पर्वत था, मैनाक पर्वत। उस पर्वत का नाम था मैनाक। और सुनहरा, बहुत सुंदर, सोने की तरह चमकता हुआ। तो देखिए, वह जल राशि को चीरकर ऊपर उठा। अब मैनाक पर्वत है, उस जल में से को चीर करके वो भी मैनाक पर्वत भी ऊपर आया। मैनाक चाहता था कि हनुमान कुछ पल वहाँ विश्राम कर ले। मैनाक पर्वत ऊपर क्यों आया? क्योंकि मैनाक पर्वत भी चाहता था कि कुछ देर के लिए, कुछ समय हनुमान मेरे ऊपर आराम करे। थक गए होंगे, कि उड़ते उड़ते थक गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब ये था हमारा पेज नंबर ये हमारा है 61, पाठ 10 का पृष्ठ संख्या 61। ठीक है, आइए अब चलते हैं पृष्ठ संख्या 63 पर, 63। तो मैनाक ने सोचा कि हनुमान उड़ते चलते चलते थक गए होंगे।
हनुमान नहीं रुके, लेकिन हनुमान मैनाक पर्वत पर नहीं रुके आराम करने के लिए। उन्हें मैनाक की सदिच्छा बाधा लगी। तो मैनाक की जो इच्छा थी वो उसको रुकावट लगी कि यहाँ मैं रुकूंगा तो मेरे जाने में चलने में रुकावट बाधा आएगी। राम काज में, कि राम के लिए जो कार्य करना था, राम काज में कार्य, राम के कार्य को पूरा करने के लिए वो लंका में बढ़ते ही जा रहे थे। तो उन्होंने मैनाक पर्वत पर रुकना ठीक नहीं समझा, उचित नहीं समझा कि मैं यहाँ रुकूंगा तो मेरा समय बर्बाद होगा। तो यह सोच करके वह मैनाक से टकराते हुए निकल गई, और मैनाक से टकराते हुए वो आगे निकल गई, वहाँ पर नहीं रुके। हाथ ऊपरी हिस्से पर लगा तो पर्वत शिखर टूट गया। जैसे ही उसका हाथ जहाँ भी पर्वत के सिरे हिस्से पर जहाँ भी लगता तो वहीं पर मैनाक पर्वत के ऊपरी हिस्से पर, ऊपरी चोटी पर उसका हाथ लगा तो मैनाक पर्वत का शिखर चोटी जो है, पर्वत का शिखर पर मैनाक पर्वत की जो चोटी है तो थी जो, वह टूट गई। हनुमान का हाथ लगते ही मैनाक पर्वत की चोटी टूट गई, क्योंकि उसमें इतनी शक्ति थी। वह कुछ और ऊपर उड़ने लगे। अब हनुमान तो थोड़ा जो और भी ऊपर उड़ने लगे, क्योंकि वह मैनाक पर्वत से टकरा गए थे। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये हमारा पाठ 10 पेज 61 और एक पैराग्राफ हमने पेज 63 का भी पढ़ लिया है। तो सभी बच्चे इस पाठ को दोबारा से पढ़ेंगे, इस पेज को, और समझने की कोशिश करेंगे। तो बाकी पेज हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद, शुभ दिन।